वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 25 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 24 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हम सब मनुष्य को यह सत्य बताया था कि जो साधक मनुष्य हैं वो कर्म योग या सांख्य योग की साधना अर्थात ज्ञान योग की साधना में से किसी एक साधना के द्वारा परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। मगर उससे आगे आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, परंतु हे अर्जुन, कुछ मनुष्य जो मंद बुद्धि होते हैं अर्थात जो ध्यान योग और कर्म योग की साधना को नहीं समझ पाते, ऐसे मनुष्य भी जब परमात्मा को पाने की तीव्र इच्छा रखते हैं तो ऐसे मनुष्य भी महान तत्वज्ञानी संतों की शरण में जाकर उनसे उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके अर्थात उस मार्ग पर चलकर आसानी से इस मृत्यु लोक से तर जाते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे शास्त्र, हमारी गीता और हमारे वेद ये बताते हैं कि इस शरीर में, स्थूल शरीर में जो इसकी ऊर्जा है, जो परम तत्व है, वो परम पिता परमेश्वर का अंश आत्मा है। वो सदैव हमारे हर शरीर में जिस भी योनि में हम शरीर पाते हैं वो उस योनि में हमारे इस शरीर को ऊर्जा दे रही होती है अर्थात परमात्मा सदैव हमारे साथ रहते हैं, मगर हम उनको नहीं जान पाते। मगर जब हमारे जीवन में कोई तत्वदर्शी संत आता है तो वो हमको वो मार्ग बताता है जिस मार्ग पर चलकर हम अपने भीतर जो हमारे परमात्मा बैठे हैं अर्थात जो वास कर रहे हैं उनका अनुभव हम उनकी बताए मार्ग के द्वारा उस पर चलकर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इसीलिए गुरु की महिमा को भगवान से भी अधिक बताया गया है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमें केवल भगवान को पाने की इच्छा भर करनी है। अगर हमारे मन में ये तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई कि ये संसार मिथ्या है, ये शरीर मिथ्या है, मुझे अब इसके लिए नहीं जीना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किसको प्राप्त करना है, कैसे मैं भगवान को प्राप्त कर पाऊँगा, इतनी इच्छा भर से परमात्मा हम पर द्रवित हो जाते हैं और हमें एक श्रेष्ठ सुंदर गुरु से मिलवा देते हैं। ऐसे गुरु से जो हमारा मार्ग आसानी से प्रशस्त कर देता है। वास्तव में वो गुरु कोई और नहीं है, स्वयं परमात्मा ही है, क्योंकि एक सत्य भगवान हमें बता चुके हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। जड़ चेतन का हर तत्व, हर जीव, हर आत्मा मैं ही हूँ अर्थात मैं ही इन सब रूपों में इस सृष्टि रूपी खेल को खेल रहा हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, मगर हम इस शरीर में जो हम आत्मा है, हम इस शरीर को सच माने बैठे हैं हर जन्म में और इस शरीर सुख के लिए इंद्रियों की सेवा में लग गए हैं। यही हमारा अपराध है। जिस दिन हम ये सत्य समझ लेंगे कि ये इंद्रियां हमें परमात्मा को पाने के लिए मिली हैं, तो हम उन इंद्रियों का उपयोग भगवान को पाने के लिए करेंगे। हम अपनी जिह्वा से श्री राम नाम जपेंगे, श्री कृष्ण नाम जपेंगे, हम अपनी आंखों से ग्रंथ पढ़ेंगे, हम अपने कानों से भगवान का सुंदर भजन सुनेंगे, हम अपने श्री भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस प्रकार जब हम मनुष्य अपनी इंद्रियों को भगवान के श्री चरणों की सेवा में लगा देता है और अपना मन केवल भगवान के अखंड चिंतन में लगा देता है, विश्वास मानिए उसका कल्याण संभव हो जाता है। वास्तव में हम परमात्मा के अंश आत्मा ही हैं, मगर भूलवश हम इस संसार चक्र में जन्म और मृत्यु के चक्र में भटक रहे हैं। बार बार जन्मना, बार बार मरना, गर्भ का दुख झेलना, मृत्यु का दुख झेलना, इस संसार के घोर दुखों को झेलना, यही हमारी नियति बनी हुई है। किस लिए? क्योंकि हम सुख की तलाश में हैं। हम हर कर्म इसलिए कर रहे हैं कि हमें सुख मिले, मगर वास्तव में जो वास्तविक सुख है, जो हमारे मन को मिलता है, वो परमात्मा के श्री चरणों में जाकर ही मिलता है। और जब वहाँ तक कोई मनुष्य प्रयास के द्वारा पहुँच जाता है तो वो मीरा के तरह क्या उठता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। वो सूरदास जी की तरह आंखें ना होते हुए भी मगन हो जाता है प्रेम में। क्यों? क्योंकि जो संपूर्ण सुखों को बनाने वाला है, जब हमारा मन उनसे जुड़ जाता है तो विश्वास मानिए वो आनंद हमारे अंदर छा जाता है कि हमारे
शरीर पुलकित हो जाता है, आंखों से प्रेम के अश्रु नहीं रुकते और मुंह से एक ही शब्द निकलता है, प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, बस जो मिलना था वो मिल गया, अब बस हमें अपने श्री चरणों से दूर मत होने देना मेरे नाथ। ये क्या उठता है सच्चा भक्त। इस स्थिति को पाने का प्रयास कीजिए, भगवान से विनती कीजिए, विश्वास मानिए, भगवान हमारे लिए मार्ग खोल देंगे, वो बहुत दयालु हैं। ईश्वर आप सबका कल्याण करें, आपका दिन शुभ हो।